आपने कहा कि ये मुस्लिम्स नहीं है, ये अल्पसंख्यक है। कर्नाटक में सबसे बड़ी संख्या किसकी है माइनॉरिटीज में, ये भी बता दीजिए। चलिए मैं एक बार इस पर समीर जी से रिएक्शन ले ली। समीर जी, ये गलत है बताना, बीजेपी गलत प्रचार कर रही है, वो क्यों कह रही है मुसलमानों के लिए? प्रेम जी एक मिनट रुकिए, एक एक करके नहीं, देखिए सुचरिता जी, ये जो कर्नाटक सरकार ने किया, ये अल्पसंख्यक जो SC ST का कोटा था, हाँ। उस कोटे को कम करके मुस्लिम लोगों को दिया गया है। इस पूरे कोटे के अंदर SC ST समुदाय जो है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उसका कांग्रेस सरकार ने हक मारा है और मुस्लिम समुदाय को 4% का रिजर्वेशन देने का काम किया है। और ये तो वही सरकार है ना कर्नाटक की, जो चुनाव के पहले कहती कि हम सत्ता में आएंगे तो हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। ये वही सरकार है जो PFI के जो आतंकवादी है, जो उग्रवादी है, उनको केस फ्री करके उनको कोर्ट से बाहर निकालने का काम कर रही है। हाँ। और जो कांग्रेस की जो सरकार है कर्नाटक की, वो जानती है कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं। राहुल गांधी वायनाड से लोकसभा सांसद कैसे बने थे, प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद है, अभी कल ही सोनिया गांधी AIMU की इफ्तार पार्टी के अंदर गई थी। तो क्यों गई थी? वो मुस्लिम पार्टी है ना, तो मुसलमान वोट तो कांग्रेस का DNA में आ चुका है, उसका कोर वोट बैंक है। हाँ। कांग्रेस इस बात को जानती है कि बिना मुसलमानों के वोट के वो सर्वाइव नहीं कर सकती है, और यही कारण रहा कि वो राम मंदिर नहीं जाते, यही कारण रहा कि वो कुंभ में नहीं जाते, लेकिन इफ्तार पार्टी में जरूर चले जाते हैं सब कांग्रेस के। खड़गे साहब कहते हैं कि क्या कुंभ में जाने से गरीबी दूर होगी, लेकिन क्या इफ्तार में जाने से गरीबी दूर होती है? खड़गे साहब ये नहीं बताते। ये सवाल पूछ लीजिए जरा, लारी साहब बैठे हुए हैं, जरा लारी साहब से पूछ लीजिए। पार्टी के नेता बोलते हैं कर्नाटक के, लारी साहब जरा ये जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि कुंभ में जाने से बेरोजगारी खत्म नहीं होती, इफ्तार में जाने से होती है क्या? इफ्तार में तो बहुत जा रहे हैं, और मुझे अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, हर तरह के आयोजन में जाने की चेष्टा होनी चाहिए, या तो चेष्टा भी नहीं है या तो इच्छा भी नहीं है। वहाँ इफ्तार की पार्टी आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है तस्वीरें, सब पहुंच रहे हैं, लेकिन राम मंदिर छोड़िए ना, वहां कौन जाएगा? मैम, मैं बहुत देर से सुना है और मैं बीच में इंटरप्ट भी नहीं किया हूँ। अभी भाई साहब जो बैठे हुए बोल रहे थे, आप भी थोड़ा सा, समीर जी भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपने अभी सवाल हमसे किया कि इफ्तार में जाने से क्या हो रहा है। भाई कम से कम ये हो रहा है कि अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए तो हम ये ना कहें कि मोक्ष मिल गया। हम वहां किसी को मोक्ष दिलाने के लिए नहीं कह रहे कि कोई किसी को मोक्ष मिल गया। जैसे आपके सब वो जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो जो कह रहे थे कि मोक्ष मिल गया, बहुत अच्छा हुआ मोक्ष मिल गया। दूसरी बात यह है, आप लोग हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। भाई अवतार पार्टी कर रहे हैं, मोदी जी भी अवतार पार्टी कर ले। मोदी जी अवतार पार्टी ना करके हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण और धर्म के आधार पर आरक्षण, क्या संविधान नहीं लिखा है कि अगर आप हिंदू धोबी हैं, हिंदी है तभी आपको आरक्षण मिलेगा? दिखना चाहिए था ना कि उसमें क्या नाम है कि मुस्लिम हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जिस धर्म का हो, वो अगर बैकवर्ड होगा या शेड्यूल कास्ट होगा या शेड्यूल ट्राइब होगा, उसको आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन नहीं, आपने तो पहले ही धर्म के आधार पर आरक्षण दे रखा है। तीसरी बात जो आप लोग कर रहे हैं, वो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। भाई अभी वो मुस्कान रस्तोगी ने अपने हस्बैंड का कत्ल कर दिया, 15 टुकड़े कर दिए अपने पंडित उनके साथ मिलकर, अपने लवर के साथ। हाँ। उस पर बहस ही नहीं हो रही। अभी वहीं पे पंडित की बजाय कोई चैनल नहीं देखते हैं ना सर, तो मैं क्या करूं? लारी साहब आप चैनल नहीं देखते हैं, चैनल पर स्टोरीज देखा करिए, सारी खबरें चल रही हैं, और मुस्कान रस्तोगी की भी पूरी खबर चल रही है सर, वहां से पूरी रिपोर्टिंग भी चल रही है। तो इस उसमें मत रहिए वहम में कि हम खबर नहीं चला रहे हैं। हर चीज जरा दिखाना जरूरी है। वहां काले जादू की भी बातें चल रही, वो भी चल रही है खबर सर। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूं कि ये जो तस्वीरें आई, ये मैंने फिर कहा, मुझे इन तस्वीरों पे खेद नहीं है ममता जी, ये तस्वीरें हैं किसी एक जश्न की हैं, एक इफ्तार पार्टी की हैं, ये अच्छा है। लेकिन ये वही लोग हैं जो कुंभ में जाने से बेरोजगारी हटेगी क्या, तो इफ्तार में जाने से हटेगी क्या? सवाल वही आता है, ये बार बार पूछा जाएगा। मृत्यु कुंभ बोलने वाले लोग, मृत्यु कुंभ बोलने वाले लोग वहां पर जश्न मना रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ऐसा है कि ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर से हम में से किसी को कोई परेशानी नहीं है। इफ्तार पार्टी में जाना चाहिए, लेकिन जो लोग इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं वो महाकुंभ में क्यों नहीं जाते हैं? वो महाकुंभ के बारे में गालियां क्यों बकते हैं? वो महाकुंभ में जब एक हादसा हो जाता है तो राजनीतिक गिद्ध क्यों बन जाते हैं? वल्चर्स की तरह जो लोग इस दुनिया से चले गए एक हादसे के तहत या साजिश थी, वो आने वाला समय बताएगा,
तो उनकी जानों के ऊपर अपनी राजनीति क्यों करते हैं? सोचने वाली बात है। इसलिए करते हैं क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। इनको अल्पसंख्यकों का नेता बनना है। और राहुल गांधी तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं कि भाई मिस्टर ओवैसी नहीं है हम मुस्लिम समाज के नेता, हम हैं, मैं हूं। इसलिए मैं हर वो काम करूंगा जो डिवाइड एंड रूल से इस देश को आगे चलाएगा, जो जिसके कारण मेरी राजनीतिक रोटियां सीखेंगी। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मृत्यु कुंभ बुलाने वालों के साथ खड़ा होना पड़े, मुझे महाकुंभ के, आपको यह भी मैं बता दूं कि महाकुंभ के बारे में मिस्टर राहुल गांधी ने जब से महाकुंभ आरंभ हुआ था एक भी शब्द नहीं बोला था, एक्स पर एक ट्वीट नहीं किया। लेकिन जिस दिन वहां पर भगदड़ हुई और एक दर्दनाक हादसा हुआ, उसके बाद राहुल गांधी ने महाकुंभ के ऊपर एक्स पर ट्वीट किया। ये तो इनकी सोच है। और दूसरी बात मैं ये भी बोल देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से आरक्षण किया जा रहा है, रुकिए नेता सपा महोदय, रुकिए। आपके नेताजी ने तो वहां पर जाकर के पूरा वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद आप लोगों ने केवल और केवल महाकुंभ को बदनाम किया। तो ऐसा है तारिक भाई, आप थोड़ा शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप अपने नेताजी के बारे में सुन नहीं पाएंगे। देखिए ना, देखिए मैं तारिक साहब आपने पिछली बार मुझे होली पर बताया था कि देखिए मेरी बेटी होली भी खेलती है और हमने रोजा भी रखा है। मैं उन तस्वीरों की बात, मुझे वो तस्वीरें बड़ी अच्छी लगी, मुझे आपकी वो बात बड़ी अच्छी लगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक ही सांस में कुंभ की भी तारीफ कर रहे हैं और इफ्तार में भी जाते तो अच्छा लगता। अच्छा बोलिए। मैं रोजा खोला हूँ 2 मिनट, मैं 2 मिनट में आगे जवाब देता हूँ। रोजा खोला हूँ, टाइम हो गया, प्लीज बोलिए। नहीं, मैं रोजा खोल के आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, रोजा इफ्तार का टाइम, उसके बाद दुगने जोश के साथ आएंगे जवाब देने। ठीक है तारिक साहब थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं। मैं एक चीज बड़ा क्लियरली पूछ रही हूँ, इस देश में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, तुहिन जी दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। मुझे लगता है बहुत से लोग शायद जो यहाँ पर बैठकर इसे डिफेंड कर रहे हैं या फिर कह रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम है, एक आम आदमी, ये कर्नाटक की बात नहीं है जो बात आज कही गई कि कर्नाटक से में 4%, फिर आप उसे बढ़ाकर 10%, फिर उसको 15% कर दीजिए। एक अब सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में भी मुसलमानों को आप कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, अल्पसंख्यकों को। प्रेम जी बैठे हुए हैं, अल्पसंख्यक वाली बात वो कह रहे हैं बीजेपी झूठ क्यों बोलती है, मुसलमान क्यों करती है, अल्पसंख्यक क्यों नहीं बोलती? देखिए आप कर्नाटका की सरकार की हरकतें अगर देखेंगे पिछले कुछ दिनों में, तो ये एकमात्र मुद्दा नहीं है। आप एकमात्र मुद्दा नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरुद्ध भी उन्होंने कल एक रेजोल्यूशन पास किया है, परसों एक रेजोल्यूशन पास किया कर्नाटक असेंबली में, वो भी किया है। और भी कई ऐसे 1000 करोड़ रुपए उन्होंने मुस्लिम कॉलोनी रीडेवलपमेंट फंड, एक तरफ हमने देखा कि किस प्रकार से कर्नाटक पूरी तरह से इस वक्त कंगाल है। 14,000 करोड़ रुपए जो है, 38,000 करोड़ के उनके SC/ST फंड थे, वहां से निकाले जाते हैं केवल इसलिए ताकि वो राहुल गांधी के नकली प्रोमिसेस को फुलफिल कर सके।